मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मंसूर वॉइस और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं। शुक्रिया। मुल्क बागान का शहजादा आलम अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वो इतना बहादुर था कि वो अपनी तलवार के एक ही वार से खौफनाक शेर की गर्दन काट देता। आज तक कोई भी उसे तलवारबाजी के मुकाबले में शिकस्त न दे सका। बहादुर होने के साथ साथ वो बेहद रहमदिल भी था। यही वजह थी कि जब भी किसी शख्स को कोई जालिम सताता तो वो सीधा शहजादा आलम के पास पहुंच जाता और शहजादा आलम मौत बनकर उस जालिम से टकरा जाता। यही वजह थी कि मुल्क बागान में कोई शख्स किसी कमज़ोर पर जुल्म करने की जुर्रत ना करता। एक रोज़ शहजादा आलम अपने महल में बैठा अपने दोस्तों से हंसी मजाक की बातें करने में मसरूफ़ था कि एक गुलाम तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ और सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या बात है? शहजादा आलम ने चौंक कर गुलाम की तरफ देखते हुए पूछा। शहजादा हजूर, एक बूढ़ा और अंधा शख्स फरियाद लेकर आया है, गुलाम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। बूढ़ा और अंधा शख्स? यकीनन उस पर किसी शख्स ने जुल्म किया होगा, उसे फौरन बुलाओ, शहजादे ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। चंद लम्हों बाद गुलाम एक इंतहाई बूढ़े और नाबीना शख्स का हाथ पकड़े उसे अंदर कमरे में ले आया। बुजुर्ग बाबा, तुम पर किसने जुल्म किया है? मुझे फौरन बताओ, मेरी तलवार उस जालिम का सर काटने के लिए बेचैन है, शहजादे ने बूढ़े और नाबीना शख्स से मुखातिब होकर कहा। शहजादा हजूर का इकबाल बुलंद रहे, मेरी नौजवान बेटी मारूख को एक जालिम ज़बरदस्ती उठाकर ले गया है। मैं बड़ी दूर से हजूर के सामने फरियाद लेकर आया हूँ। बूढ़े ने हिचकियाँ लेकर रोते हुए कहा। ओ, इतना जुल्म, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बुजुर्ग बाबा, फौरन उस जालिम का नाम बताओ, हम वादा करते हैं कि जब तक उस जालिम को कत्ल नहीं करेंगे चैन से ना बैठेंगे, शहजादे ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तो सुने हजूर, मुल्क बागान की शुमाली सरहद के करीब एक भूरे रंग का पहाड़ है जो इंतहाई दुश्वार गुजार और नाकाबिले अबूर है। उस पहाड़ की दूसरी तरफ एक जालिम और खौफनाक देव रहता है, उसका नाम चिचरम देव है। उसके जुल्म और शैतानी हरकतों से तंग आकर परिस्तान के बादशाह ने उसे परिस्तान से ज़बरदस्ती निकाल दिया था। मैं अपनी नौजवान बेटी के साथ सरहद पर रहता हूँ। एक रोज़ मेरी बेटी मारूख बकरियाँ चराती हुई उस पहाड़ के दामन में चली गई और चिचरम देव जो अपने खाने के लिए 3 आदमियों को पकड़कर ले जा रहा था, उसकी नज़रें मारूख पर पड़ गईं। चुनाचे वो उसे भी उठाकर ले गया। मैं बूढ़ा और अंधा शख्स हूँ, उस जालिम से अपनी बेटी का बदला नहीं ले सकता, इसलिए फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ, बूढ़े ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा। इस बुजुर्ग बाबा को मेहमान खाने में ठहराओ और इनकी खूब खातिर मदारत करो और साई से कहो कि घोड़ा भी तैयार कर दे जल्दी, शहजादे ने गुलाम को हुक्म देते हुए कहा और गुलाम सर झुकाकर बाहर निकल गया और वह बूढ़े बाबा को भी साथ ले गया। बूढ़े के जाने के बाद शहजादा आलम के साथियों ने शहजादे को समझाने की बेहद कोशिश की कि देव आखिर देव होता है, इंसान और देव का भला क्या मुकाबला। इसलिए शहजादा आलम अपने इरादे से बाज आ जाए, लेकिन शहजादे ने उन सबको झिड़क दिया। और फिर जब शहजादे को इतला मिली कि घोड़ा तैयार हो गया है तो शहजादा अपने साथियों को खुदा हाफिज कहकर तेजी से बाहर आया और बिल्कुल सफ़ेद रंग के घोड़े पर बैठकर तेजी से उसे दौड़ाता हुआ महल से बाहर निकलता चला गया। उस घोड़े का नाम शहजादे ने बिजली रखा हुआ था और वाकई ये घोड़ा बिजली था। वह मीलों तक बगैर थके बिजली की तरह दौड़ता चला जाता। शहजादे को मालूम था कि चूंकि सफ़र बेहद तवील है, इसलिए उसने सफ़र के लिए बिजली को ही मुंतखब किया और फिर शहजादा बिजली घोड़े पर सवार तेज़ी से मुल्क बागान की शुमाली सिमत बढ़ता चला गया। वह सिर्फ रात के चंद घंटे आराम करता और बाकी वक्त मुसलसल सफ़र करता। वह जल्द अज जल्द चिचरम देव तक पहुँचना चाहता था और फिर महल से निकले हुए उसे 7 रोज़ हुए तो वो उस भूरे पहाड़ के दामन में पहुँच गया। भूरा पहाड़ वाकई बेहद दुश्वार गुजार और नाकाबिले अबूर मालूम होता था। घोड़ा बड़ी आसानी से ऊपर चला जा रहा था। रास्ते में कई जगह घोड़े को लंबी छलांगें लगानी पड़ी, मगर बिजली घोड़ा बेहद बहादुर और ताकतवर था, इसलिए वो सब रुकावटों को आसानी से फलांग गया और फिर दोपहर तक वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाने में कामयाब हो गया। पहाड़ की दूसरी तरफ उसे दूर से ही एक बहुत बड़ा महल नजर आ गया। ये महल पूरी वादी में अकेला था और इर्द गिर्द और कोई मकान या इमारत न थी, इसलिए शहजादा आलम समझ गया कि यही चिचरम देव का महल होगा। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ उस महल की तरफ बढ़ता चला गया। महल के बाहर कोई दरबान नजर न आ रहा था। महल का बड़ा दरवाज़ा भी खुला हुआ था। शहजादा घोड़े समेत महल में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने घोड़े को छोड़ा और फिर न्याम से तलवार निकालकर वो महल के बड़े बड़े कमरों में घूमने लगा और फिर एक कमरे से शहजादे को किसी के ज़ोरदार खराटों की आवाज़ें सुनाई दी। कमरे का मजबूत दरवाज़ा अंदर से बंद था और खराटों की आवाज़ें यूं आ रही थी जैसे कोई शेर डकरा रहा हो। शहजादा समझ गया कि इसी कमरे में वो जालिम देव सो रहा है। उसने अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया
और फिर उसे कमरे की एक दीवार में काफ़ी बड़ा रोशनदान नज़र आ गया। कमरे की दीवार के साथ ही उसे सीढ़ियाँ ऊपर वाली मंजिल पर जाती नजर आईं। उन सीढ़ियों पर चढ़कर वो आसानी से उस रोशनदान तक पहुंच सकता था। चुनाचे शहजादे ने तलवार संभाली और फिर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया और फिर थोड़ी सी कोशिश से वो उस रोशनदान तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि अंदर एक आरामदेह बिस्तर पर एक देव बड़े इत्मीनान से सोया हुआ जोर जोर से खराटे ले रहा था। देव ने एक लंगोटी बांध रखी थी। उसकी भवें बड़ी बड़ी थीं और दाढ़ी ठोड़ी के दोनों किनारों पर थी। दरमियान में जगह खाली थी। देव पेट पर हाथ रखे सो रहा था। यूं लगता था जैसे पेट भर कर अभी अभी सोया हो। देव की जिसामत के मुकाबले में शहजादा आलम एक बच्चा ही लग रहा था, मगर शहजादे का दिल देव से भी बड़ा था। उसने खौफजदा होना तो सीखा ही ना था, इसलिए उसने तलवार संभाल कर रोशनदान से अंदर छलांग लगा दी और एक धमाके से फर्श पर जा खड़ा हुआ। देव गहरी नींद सोया हुआ था, इसलिए शहजादे के गिरने के धमाके के बावजूद उसकी आंख न खुली। शहजादा चंद लम्हे तलवार संभाले चिचड़म देव के सरहाने खड़ा रहा। उसका दिल चाह रहा था कि तलवार के एक ही वार से वो इस जालिम देव का सर उड़ा दे, मगर दूसरे लम्हे उसने अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि एक तो सोए हुए पर हाथ उठाना वो अपनी बहादुरी की तौहीन समझता और दूसरा वो इस जालिम देव से बूढ़े की बेटी मारूख का पता मालूम करना चाहता था कि क्या वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है। चुनाचे उसने तलवार की नोक सोए हुए देव की बड़ी सी नाक के धाने में घुसेड़ दी और फिर हाथ को एक हल्का सा झटका दिया और तलवार की तेज नोक ने चिचड़म देव की नाक को एक लम्हे में चीर कर रख दिया। चिचड़म देव ने एक जोरदार चीख मारी और फिर उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी नाक से खून फवारे की तरह निकलने लग गया। उसने नाक को चुटकी में पकड़ लिया और फिर उसके शोले बरसाती हुई आंखें सामने खड़े हुए शहजादे पर जम गईं। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। कौन हो तुम और मेरे इस कमरे में कैसे घुस आए? देव ने अचानक गुस्से से धारते हुए कहा, मेरा नाम शहजादा आलम है और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। शहजादे ने बड़े इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, और दूसरे लम्हे कमरे की दीवारें चिचड़म देव के जोरदार कहकहों से लरजने लगी। अब उसने अपनी नाक छोड़ दी थी और पलंग पर बैठा कहके लगा रहा था, भोले और नादान शहजादे, तुम परिस्तान के सबसे ताकतवर देव के सामने खड़े हो, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया के देव कांप उठते हैं। अभी पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। पहले तुम ये बताओ कि उस बूढ़े की बेटी मारूख कहाँ है? शहजादे ने तलवार हिलाते हुए कहा, मारूख? चिचड़म देव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो लड़की जिसे तुम कई रोज पहले उठा लाए थे, शहजादे ने जवाब दिया। अच्छा, वो खूबसूरत लड़की? वो मेरे महल के तहखाने में कैद है। मुझे वो बेहद पसंद आई है और मैं उससे शादी करूंगा, इसलिए मैंने उसे अभी तक जिंदा रखा है, मगर वो मान ही नहीं रही। चुनाचे मैंने उसे 1 महीना सोचने के लिए दिया है। अगर वो 1 माह बाद भी ना मानी तो फिर उसे खा जाऊंगा, और अगर मान गई तो उससे शादी कर लूंगा। चिचड़म देव ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, बस ठीक है, मैं यही पूछना चाहता था। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, शहजादे ने कहा, और इसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से तलवार का भरपूर वार पलंग पर बैठे हुए देव के सीने पर किया। मगर चिचड़म देव भारी भरकम जिस्म रखने के बावजूद इंतहाई फुर्तीला था। चुनाचे उसने बड़ी फुर्ती से न सिर्फ अपने आप को तलवार के वार से बचा लिया, बल्कि उसने अपना हाथ इतनी फुर्ती से शहजादे के उस हाथ पर मारा जिसमें उसने तलवार पकड़ रखी थी कि तलवार शहजादे के हाथ से निकलकर दूर कमरे के कोने में जा गिरी। हा हा हा, आए थे मेरी मौत बनकर, देव ने भरपूर अंदाज में कहकहा मारते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि शहजादा आलम संभलता, देव ने हाथ बढ़ाकर शहजादे की गर्दन अपने चौड़े हाथ में पकड़ ली। शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन किसी शिकंजे में आ गई हो, और फिर देव ने अपना बड़ा सा मुंह फाड़ लिया। फिर हाथ में पकड़े हुए शहजादे को मुंह के करीब लाने लगा, जैसे वो उसका सर चबा जाएगा। जैसे ही शहजादे का जिस्म देव के मुंह के करीब आया, शहजादे ने पूरी कुव्वत के साथ एक मुक्का देव की जख्मी नाक पर जड़ दिया और देव के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। शहजादे ने देव की गिरफ्त ढीली पड़ते ही एक जोरदार छलांग लगाई और फिर तकरीबन उड़ता हुआ कमरे के उस कोने में पहुंच गया जहां तलवार पड़ी थी। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से तलवार उठा ली और फिर तलवार उठाकर वो जैसे ही मुड़ा, देव का एक भरपूर थप्पड़ उसकी पुश्त पर पड़ा और शहजादा तलवार समेत पूरी कुव्वत से कमरे के दरवाजे से जा टकराया और इसके साथ ही देव खौफनाक आवाज में धाड़ता हुआ पलंग से नीचे उतरने लगा। शहजादा दरवाजे से टकराकर जैसे ही नीचे गिरा, वो बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने दरवाजे पर पड़ी हुई बड़ी सी जंजीर खोल दी। और इससे पहले कि देव उसे पकड़ने में कामयाब होता, शहजादा दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। बुज़दिल, अब भागते हो, मगर तुम भागकर कहाँ जाओगे? देव ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा और फिर वो भी तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। शहजादे ने दरअसल बाहर आने का फैसला इसलिए किया था कि वो देव के साथ आज़ादी से लड़ सके। कमरे की महदूद जगह में इतने फुर्तीले देव से लड़ना उसके ख्याल में हमाकत थी।
यही सोचकर वो कमरे से बाहर आया था। चुनांचे उसने भागते भागते एक और फैसला किया और फिर उसने मुंह में अपने हाथ की 2 उंगलियां डालकर मखसूस अंदाज में एक जोरदार सीटी बजाई और चंद लम्हों बाद उसका घोड़ा बिजली, जो दूर घास चर रहा था, सीटी की आवाज़ सुनते ही दौड़ता हुआ महल के सहन में आ गया। और शहजादे ने बिजली घोड़े के करीब आते ही एक लंबी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो घोड़े की पुश्त पर सवार था। अब वो देव के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में आ गया था। देव पैदल दौड़ रहा था जबकि शहजादा बिजली घोड़े पर सवार था। जाहिर है बिजली घोड़ा तो बिजली था, वो भला देव के कहाँ काबू आता। और अब तो शहजादे ने बार बार घोड़े को चक्कर दे देकर चिचड़म देव पर तलवार के वार करने शुरू कर दिए। जब भी कोई कारी वार पड़ जाता तो देव के हलक से बेख्तियार चीख निकल जाती और फिर अचानक देव घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और शहजादे ने बिजली घोड़े को रोक लिया। वो शायद देव पर आखिरी और भरपूर वार करने के मुतल्लिक सोच रहा था कि अचानक देव अपनी जगह से उछला और उसका हाथ सीधा घोड़े की टांग पर पड़ा। घोड़े ने उछलकर अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश की, मगर उसकी टांग देव की गिरफ्त में आ गई और उसने एक झटके से घोड़े की टांग खींच ली और बिजली घोड़ा पहलू के बल जमीन पर जा गिरा, जबकि शहजादा उछलकर दूर हट गया। चिचड़म देव ने गुस्से से घोड़े की दूसरी टांग पकड़ने की कोशिश की, मगर घोड़े की लात पूरी कुव्वत से देव के सीने पर पड़ी और देव उछलकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। घोड़े की टांग उसके हाथ से छूट गई और घोड़ा सीधा होकर दूर भाग गया, मगर अब वो लंगड़ा रहा था। देव के पकड़ने की वजह से उसकी टांग को मोच आ गई थी। देव के पुश्त के बल जमीन पर गिरते ही शहजादा तेजी से आगे बढ़ा और उसकी तलवार का भरपूर वार देव की गर्दन पर पड़ा। इस बार शहजादे ने तलवार का वार करते हुए अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर दी, इसलिए तलवार चिचड़म देव की मोटी गर्दन को इस तरह काटती चली गई जिस तरह तार साबुन को काट देती है और चिचड़म देव की खोपड़ी कटकर दूर जा गिरी। चिचड़म देव के हलाक होते ही शहजादे ने खुशी से एक जोरदार नारा मारा। शहजादा इस जालिम देव का खात्मा करने में कामयाब हो गया था। बिजली घोड़ा भी जालिम देव के मरते ही खुशी से हिनहिनाने लगा। उसे खुशी थी कि उसने एक जालिम देव के खात्मे में शहजादे की मदद की। अब शहजादे को बूढ़े और अंधे बुजुर्ग की बेटी मारूख का ख्याल आया और फिर उसने महल के तय खाने की तलाश शुरू कर दी। महल बहुत बड़ा था, इसलिए सारा महल घूमने में शहजादे को काफ़ी देर लग गई, मगर उसे कहीं भी किसी तय खाने का रास्ता नजर ना आया। आखिरकार शहजादा मायूस होकर महल के आखिरी कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे उसी कमरे के फर्श के नीचे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी और उसने झुककर फर्श से कान लगा दिए और अब उसे साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह समझ गया कि मारूख इसी कमरे के नीचे मौजूद है। शहजादे ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और फिर उसकी नजरें कमरे की उस दीवार पर मौजूद एक सुर्ख रंग के बड़े से हैंडल पर जम गईं। शहजादे ने आगे बढ़कर सुर्ख रंग के हैंडल को पूरी कुव्वत से नीचे की तरफ खींचा तो कमरे का फर्श तेजी से एक तरफ हटता चला गया और अब वहां नीचे जाती हुई सीढ़ियां साफ नजर आने लग गई थीं। शहजादा तलवार संभाले तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। शहजादे ने कुंडी खोलकर तेजी से दरवाज़ा खोल दिया और फिर तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक बिस्तर पर एक नौजवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की सर झुकाए बैठी थी और ज़ारों की तार रो रही थी। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ तो उस खूबसूरत लड़की ने चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया और फिर अपने सामने शहजादे को खड़े देखकर उसकी आंखें हैरत से फैली की फैली रह गईं। तुम्हारा नाम मारूख है? शहजादे ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो और वो जालिम देव कहाँ है? मारूख ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम मुल्क बागान के शहजादे आलम हैं और चिचड़म देव को हमने हलाक कर दिया है और हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। शहजादे ने बड़े बावकार लहजे में जवाब देते हुए कहा। चिचड़म देव हलाक हो गया? वो जालिम देव खत्म हो गया? शहजादा हजूर, क्या आप सच कह रही हैं? मारूख ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ मारूख, हम सच कह रही हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें उस जालिम देव की लाश दिखाएं। शहजादे ने बड़े फखरिया लहजे में कहा और फिर वो मारूख को हमरा लेकर मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ उस जगह पहुंचा जहां चिचड़म देव की लाश पड़ी हुई थी। खुदाया तेरा शुक्र है, तूने इस जालिम देव का खात्मा करा दिया है। इस जालिम ने तो हजारों लोगों की जान अजाब में डाल रखी थी और सैकड़ों को कच्चा चबा गया था। शहजादा हजूर, आपने वाकई एक कारनामा सर अंजाम दिया है, एक ऐसा कारनामा जिस पर पूरा मुल्क फख्र करेगा, मारूख ने कहा और शहजादा आलम मुस्कुरा दिया। फिर शहजादे ने चिचड़म देव की खोपड़ी उठाकर घोड़े की जैन से बांधी, मारूख को घोड़े पर सवार किया और फिर खुद भी घोड़े पर बैठ गया। शायद बिजली घोड़ा भी उस जालिम देव के खात्मे पर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस बार वो पहले से भी ज़्यादा आसानी से भूरा पहाड़ अबूर कर गया और फिर इंतहाई तेज़ी से दौड़ता हुआ महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर शहजादे आलम ने जालिम देव की खोपड़ी घोड़े की जैन से खोलकर महल के दरवाजे पर लटका दी
और मारूख को उसके बूढ़े बाप के हवाले कर दिया। मारूख का बाप अपनी बेटी के जिंदा सलामत वापस आ जाने पर खुशी से पागल हो रहा था और शहजादे आलम को दुआएं दे रहा था। बाकी लोग भी शहजादी की बहादुरी की तारीफें कर रहे थे। शहजादे को चूंकि मारूख बेहद पसंद आई थी, इसलिए उसने बादशाह सलामत को इशारों में बता दिया कि वह मारूख से शादी करना चाहता है। और फिर बादशाह ने जब बूढ़े से इस सिलसिले में बात की तो बूढ़ा फौरन ही रजामंद हो गया और चंद रोज बाद शहजादे आलम और मारूख की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और फिर पूरे मुल्क में एक हफ्ते तक जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा आलम और मारूख हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।